हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो पूरा नेमिंग वाला है, यानी टर्मिनोलॉजी, यानी किसे क्या बोलते हैं। लेकिन टर्मिनोलॉजी बताने से पहले एक मिरर वरना एक लेंस, मिरर दो तरह के होते हैं, शायद आपको पता होगा, एक स्पेरिकल और एक प्लेन मिरर है ना। और स्पेरिकल भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर। लेंस सिर्फ दो तरह के होते हैं, या तो कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। हमें किसे क्या बोलते हैं इसे जानने से पहले मिरर कैसे बनता है या फिर लेंस कैसे बनता है ये जानना जरूरी है। चलो देखिए मिरर और लेंस कैसे बनता है। चलो मैंने क्या किया, बॉल तो देखे होंगे आप लोग हर कोई। मैंने क्या किया, एक बॉल लेके आया, ठीक है, और बॉल का एक पार्ट ना हमने कट करके अलग कर दिया, ये वाला पार्ट इतना सा बाहर निकाल दिया। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर इस तरफ पॉलिश करेंगे यानी इस तरफ पॉलिश कर देंगे, पेंट लगा देंगे, तो कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अगर इस तरफ पॉलिश कर देंगे तो कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया एक मिरर कैसे बनता है। ये मिरर जो है एक स्पेरिकल ग्लास का पार्ट होता है, एकदम अच्छे से याद रखना। हाँ, ये जो मिरर होता है वो स्पेरिकल ग्लास का पार्ट होता है, ये यूज होगा, इस कारण से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। चलो लेंस की बात करते हैं। लेंस कैसे होता है पता है बेटा। चलो सबसे पहले ना आपको ना कॉन्वेक्स लेंस बता रहा हूं। ये एक स्पेरिकल ग्लास और ये दूसरा स्पेरिकल ग्लास। जो लोग होशियार हो देख चुके होंगे लेंस कहां पर मिल गया। लेंस ये है बच्चों, है ना, ये आए समझ में। ये कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन लेकिन अगर एक फ्लैट ग्लास लेते हैं और उसमें ऐसा काट देते हैं तो ये जो पार्ट मिलेगा ना बच्चों, ये कौन सा लेंस, हाँ बिल्कुल कॉनकेव लेंस। एक चीज में कंफ्यूज मत होना, इस तरफ से भी कॉन्वेक्स और इस तरफ से भी कॉन्वेक्स, इसका डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है इसी को। इस तरफ से कॉनकेव, इस तरफ से भी कॉनकेव, इस कारण से इसको डबल कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। आया समझ में। अगर इतना जान गए हो तो अब आप लोग रेडी हो टर्मिनोलॉजी जानने के लिए। अब एक अच्छी बात बता रहा हूं बेटा, आगे हर जगह टर्मिनोलॉजी जो डेफिनेशन में जो बताना है, वर्डिंग जो बताना है वो इस्तेमाल तो होगा, लेकिन इस साल 100% कंफर्म है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक वरना 2 मार्क्स के, तो रेडी रहना, ठीक है। मैंने सिर्फ पहले कॉनकेव मिरर लेके बता रहा हूं, फिर सारे मिरर और सारे लेंस लेकर बताऊंगा। सब में सेम चीज होते हैं, डेफिनेशन भी सेम होता है, लेकिन मैं एक मिरर लेके बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ सको। चलिए मैंने क्या किया पता है, ऐसा एक मिरर का डायग्राम बना दिया, और अगर मैं इस तरफ पॉलिश कर रहा हूं मैं आउटर साइड, तो भैया कौन सा मिरर बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। चलो ध्यान दो, ध्यान देना बच्चों, ये जो पॉलिश्ड पार्ट है ना इसको पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। आया क्या समझिए बच्चों, मिरर का जो पॉलिश्ड साइड होता है उसको हम पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, that part of mirror which is polished, that part of mirror which is polished is called polished surface। पॉज करके लिख लेना बच्चों, that part of mirror which is polished is called polished surface। आया समझ में। और जो पॉलिश्ड नहीं है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ। और इसी को ही ना बच्चों अपर्चर भी बोला जाता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी वर्ड इस्तेमाल होता है और अपर्चर भी इस्तेमाल होता है, तो कंफ्यूज मत होना।
that part of mirror through which light reflect, that part of mirror through which light reflect is called reflecting surface और aperture। याद रहेगा, एक बार फिर से, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा। मिरर का वो पार्ट जिससे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उससे हम अपर्चर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दैट पार्ट ऑफ मिरर विच इज थ्रू विच लाइट रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड अपर्चर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ आप सबको? चलो, तो ये अभी डेफिनेशन ये नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है, तो अगला डेफिनेशन जो बता रहा हूं ये एग्जाम में आ सकता है। ये अपर्चर जो है ना बच्चों, उसका जो मिड वाला पॉइंट होता है, क्या बोलते हैं, हाँ भैया आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे, पोल बोलते हैं, कैपिटल पी से शो करते हैं, क्या होता है ये, पोल। ठीक है, क्या है, द सेंटर ऑफ अपर्चर, द सेंटर या फिर मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल। द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल। अब पोल की खासियत क्या है, हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर होगा, याद रखना। जब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि हर एक डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, तो पोल कहते हैं, ये समझ में आया। अब याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये मिरर किससे बनता है बच्चों, एक स्फीयर से बनता है। तो जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। आया समझ में? अच्छा, ब्लू में लिख दिए। जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्लियर हुआ? इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल सी से शो करते हैं। सारे जितने भी मिरर है सब में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो एक बार मैं इंग्लिश में हिंदी में बता देता हूं। वो स्फीयर जिसका मिरर पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में। लिख लेना बच्चों, एक बार रिवाइज मतलब कि रिवाइंड करके लिख लेना आप लोग, है ना, पीछे करके, पहले ध्यान से सुन लो। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फीयर of which mirror is part is called center of curvature। क्लियर हुआ? एक बार फिर से हिंदी में बोलो फिर इंग्लिश में बोलूंगा। वो स्फीयर जिसका मिरर पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर हुआ? इंग्लिश में एक बार, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ ये चीज? तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगला जो बताते हैं बेटा, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस रियल में नहीं होता, हम खुद से उसको जनरेट करते हैं। आया समझ में? तो चलो जनरेट करते हैं। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरे। आप स्केल रख के करना, मैं बिना स्केल के कर रहा हूं। ठीक है, ये लो। क्लियर हुआ? ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है बच्चों? ये एक इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? एक इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? एक इमेजिनरी लाइन है जो किससे किससे होकर गुजरता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है। आया समझ में? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है। तो चलो एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। एक बार फिर से ध्यान से सुनना। सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, एक लास्ट चीज, चलो एक लाइट रे ला लेते हैं। एक लाइट रे ऐसा आ गया। अब देखने पे ऐसे नहीं लग रहा कि प्रिंसिपल एक्सिस से ये लाइट रे पैरेलल है? हाँ बिल्कुल पैरेलल है। आप लोग स्केल से बनाओगे पैरेलल दिखेगा। ठीक है, जब प्रिंसिपल एक्सिस से कोई लाइट रे पैरेलल होता है
तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरता है ना बच्चों, रिफ्लेक्शन है किसी बॉडी से टकरा के लाइट रे का वापस सेम मीडियम पे आ जाना, है ना, उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, कैपिटल एफ से शो होता है। क्लियर है? क्या होगा? इफ द लाइट रे comes parallel to principal axis, if light ray comes parallel to principal axis and the point through which it intersect in principal axis is called focus। यानी कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। आया समझ में? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, दो चीज और जानना है बच्चों, जान लो, पूरा टर्मिनोलॉजी खत्म, ठीक है? फिर इस मिरर में उस मिरर में सब मैं एक चीज दिखाऊंगा। क्लियर है? तो चलो, ये मैंने बोला था ना हर एक डिस्टेंस कहां पर से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा। तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, ऐसा डायरेक्शन मैंने बना दिया ना, ये पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को बेटा फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, और देख लो, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर हुआ? पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो एक बार इंग्लिश में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। अब आप लोग बोलोगे सर डिस्टेंस बोल रहे हो तो पोल टू फोकस क्यों, फोकस टू पोल भी तो बोल सकते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत होगा? आगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन जब मैं बताऊंगा तो वहां पर आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है? तो जब पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को अगर हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। इसी तरह से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के जो डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो हमें क्या क्या चीज याद रखना है बच्चों, ये देख लो। पहला चीज जो है ना, पोल याद रखना है, इसका डेफिनेशन आ सकता है। दूसरा चीज जो याद रखना है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा चीज जो याद रखना है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा चीज जो याद रखना है फोकस। उसके अलावा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ। यानी कितने? 1 2 3 4 5 6 चीज आप लोग को याद रखना है। इसका डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहे हैं, या फिर से याद कर लेते, रिवाइज कर लेते। पोल यानी क्या होगा? अपर्चर का सेंटर। पोल मींस इट इज द सेंटर ऑफ अपर्चर। क्लियर हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि इट इज द इमेजिनरी लाइन पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। एफ फोकस, फोकस मतलब क्या हो जाएगा? इफ द लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then after reflection the point of intersection of principal axis and reflected light ray is called क्या हो जाएगा? फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या हो जाएगा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। इतना याद हो गया? समझ में आया? तो अब हर मिरर और हर लेंस में सारी चीज देखने की कोशिश करते हैं। एक और चीज याद दिला दूं, ये पोल से बेटा हर एक डिस्टेंस मेजर होगा। पोल से हर एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मेजर होगा। आया समझ में? तो चलो हर एक मिरर के लिए सारी चीजें देखते हैं, हर एक मिरर में कहां कहां पर कैसे कैसे दिखता है, ठीक है? लेंस में भी देखेंगे। तो बच्चों जादू हो गया ना, बोर्ड साफ। चलो तो अब हम लोग हर एक मिरर और हर एक लेंस के लिए देखते हैं। सबसे पहले मिरर और लेंस बनाते हैं, ठीक है? मैं पहले से इस कान से बना के नहीं रखा हूं कि ताकि आप लोग को पता चल सके कौन कौन सा मिरर और कैसे कौन कौन सा लेंस होता है, कैसे कैसे होता है। तो याद करो, इससे तो समझ में आ गया होगा कि एक मिरर ही बना रहे हैं, और अगर इस तरफ पॉलिश कर दिए हैं, अगर इस तरफ पॉलिश कर दिए हैं तो कौन सा मिरर? हाँ भाई, कॉनकेव मिरर।
अगर हम इस तरह से किए हैं और इस तरफ पॉलिश कर दे रहे हैं तो कौन सा मिरर? हाँ भाई बिल्कुल, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, अगर हम लोग ऐसा एक लेंस बना दे रहे हैं तो देख लो भाई, इसके गुफा वाले पार्ट में लाइट आ रहा है, गुफा यानी केव, इसमें भी गुफा वाले पार्ट में आ रहा है, गुफा यानी केव, और केव यानी कॉनकेव। ये देखो, और इसमें जब गुफा नहीं है तो कॉन्वेक्स। क्लियर हुआ? चलो सब में जितने जितने टर्मिनोलॉजी देखे सब में देखते हैं, ठीक है? तो याद होगा ये वाला जो साइड था वो पॉलिश्ड सरफेस था, शॉर्टकट इस्तेमाल करो ना पीएस। ये वाला जो साइड था वो कौन सा था? पॉलिश्ड सरफेस। इसमें भी ये वाला जो साइड है ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। लेकिन इसमें पॉलिश तो है नहीं तो हम दिखा नहीं सकते, ठीक? ये वाला जो है बेटा ये है रिफ्लेक्टिंग, FLE, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी को हम अपर्चर भी बोलते हैं। इसमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर अपर्चर। लेकिन ये वाला पार्ट कैसा बच्चों? रिफ्रैक्टिंग। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिंग। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और यहां पर से भी हो सकता है तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आया समझ में? इसमें भी यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन बोलो ना, REFRA। मैं लिख दे रहा हूं, मैं कहां पे लिखूं? यहां पर लिख देता हूं अभी इनिशियली, REFRACTION। आपको याद होगा रिफ्रैक्शन का मतलब किसी बॉडी से पास हो जाना, लेकिन इन दोनों में क्या होगा बच्चों? इन दोनों में होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बॉडी से टकराने में पार आर पार नहीं होता, बॉडी से जब टकराएगा तो वापस लाइट आ जाता है। आए समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो आपको कितने कौन कौन से सरफेस होते सब समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है? अगला हम देखते हैं, ये पूरे का जो सेंटर है बच्चों वो है पोल। यही तो हम पढ़े थे, ये भी अपर्चर को जो सेंटर होगा वही क्या होगा? पोल। आया समझ में? इसमें जो सेंटर होगा ना बच्चों यहां पर होगा, लगभग लगभग ऐसा बनाओ, और उसके मतलब कि ये बना दो इक्वल पार्ट में। अब मेरे से एकदम इक्वल एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन आप लोग जब बनाओगे तो एग्जैक्ट बनाना प्रोटेक्टर के हेल्प से, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है ना सेंटर वाला, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये पूरे लेंस का क्या होता है? सेंटर पार्ट होता है। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ लेंस। उसी तरह से यहां पर भी क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्लियर हुआ आप सबको? चलिए अगला पॉइंट हम क्या बनाने वाले हैं? इसको ना थोड़ा सुपर बना दे रहे हैं, मजा नहीं आएगा फिर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाने में। अब अगला पॉइंट हम क्या बनाने वाले हैं? शायद जो पर्सन देख लिया होगा वो समझ गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो ये स्फीयर था बच्चों, यहां पर कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है? ये स्फीयर था तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। अब एक कॉमन मिस्टेक जो हर कोई सोचने में करता है, ध्यान देना, इसमें इस मिरर में किधर बना रहे हैं? जिधर से लाइट आके टकराता है यानी अपर्चर की ओर बना रहे हैं। इसमें भी क्या करते हैं? अपर्चर की ओर बना देते हैं ना बेटा। आपको देखना है स्फीयर कैसा बन रहा है, स्फीयर ऐसा बन रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, इसमें स्फीयर ऐसा बन रहा है इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ नहीं रहेगा। आया समझ में आपको? चलिए इसमें देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें एक स्फीयर इस तरफ बनेगा, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनेगा, ठीक है? इसको C1 लिख देते हैं। एक स्फीयर इस तरफ बनेगा, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनेगा, यानी लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। उसी तरह से इधर एक स्फीयर बनेगा, ये लो C2, और इधर एक स्फीयर होगा, ये लो C1। तो आपको समझ में आया सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो वो फिर से डिफाइन करें, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर में कैसे डिफाइन करोगे? जिस दो स्फीयर के लेंस पार्ट है उन दोनों स्फीयर के सेंटर्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आया समझ में? तो उसमें भी वही डेफिनेशन हो जाएगा यार। उसके बाद में हमें क्या बताना है?
उसके बाद में हमें प्रिंसिपल एक्सिस याद है डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके गुजरता है, वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और साथ में पोल से होके गुजरता है। चलो गुजार देते हैं, ये लो इमेजिनरी लाइन है बेटा, इसका आंसर ऐसा डैश डैश करके बना रहे हैं, और रियल लाइन होता तो ये देखो ये सॉलिड लाइन बनाए थे। ठीक है, यहां पर भी बना देते हैं बच्चों, यहां पर भी बना देते हैं, ये देखो ऊपर नीचे हो गया, यहां पर C2, ये लो यहां पर ये भी ऊपर नीचे हो गया। ठीक, तो ये समझ में आया प्रिंसिपल एक्सिस सब में। सॉरी, अब अगला चीज हम लोग क्या लाए थे? एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए थे, और जिस पॉइंट से होकर गुजरते उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस कहते हैं। आया समझ में? ये यहां पर हो जाएगा फोकस। क्लियर हुआ? यहां पर बेटा लाइट इधर से नहीं आएगा, कभी भी पॉलिश्ड तरफ से लाइट आता है क्या? नहीं आता है। हम मेजर मिस्टेक करते, इधर से लाइट बना देते और ऐसा कर देते, नहीं, लाइट इधर से आएगा। आए समझ में? लेकिन इधर से आएगा ना तो ऐसा चले जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे सर इसमें तो फोकस नहीं बनेगा। नहीं बेटा, फोकस बनेगा। मैंने जब आप लोग को ये पढ़ाया था, थोड़ा सा इसको ऐसा बनाते हैं। क्यों ऐसा बनाते हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ऐसा, ये ऐसा है और ऐसे चलेगा। आप लोग को याद है जब इमेजेस पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज भी बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज यानी जो फील होता है, रियल में नहीं होता। तो बेटा इसमें लाइट रे जो है ना, ऐसा फील होगा कि ऐसा पास हो रहा है। आया समझ में? फील होगा कि ऐसा पास हो रहा है, लेकिन रियल में पास नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब यार इसका और इसका जोड़ी है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, तो ये रियल में ऐसा जाएगा और रियल में इससे ऐसा पास हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ऐसा पास हो जाएगा। तो पास होगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्या बन जाएगा? फोकस। तो इधर F2 और इधर F1 दोनों तरफ होगा ना भाई। लाइट तो इधर से भी आ सकता है और इधर से आएगा तो इधर से होकर गुजरेगा। आया समझ में? अब इसमें कैसे होगा? तो ये ना हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि सर लाइट रे को ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ, लाइट रे को ऐसे बनाओ कि ये ऐसे जाएगा। तो देख लेते हैं, मैंने लेंस के लिए इसमें कौन सी इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। तो लेंस के लिए वर्चुअल इमेज का क्या डेफिनेशन बताया था? जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसी तरफ इमेज बनेगा। चलो बनाते हैं क्या होता है। इधर से ऐसा लाइट आया तो इसी तरफ इमेज बनने के लिए क्या होगा? इसको ऐसे जाना पड़ेगा, तभी तो ये लाइट रे ऐसा वापस आएगा। हाँ, अब क्लियर हुआ कि इधर ही ये ऐसा क्यों जाएगा? ऐसा भी जा सकता था लेकिन वैसा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके इमेज हमेशा जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसी तरफ हमारा इमेज बनता है। क्लियर हुआ? तो ये F1 और इसी तरह से इधर F2। क्लियर हुआ बच्चों? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आगे चल के एक डेफिनेशन हम पढ़ने वाले, मतलब फॉर्मूला पढ़ने वाले, R इक्वल्स टू 2F। क्या पढ़ने वाले? R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस कारण से ना जो C की जगह पे ना 2F और यहां पर भी C की जगह पे 2F ऐसा लिखा हुआ आपको देखने मिल सकता है बुक में, वरना मिलेगा ही। क्लियर हुआ? जैसा स्पीयर इधर होता है वैसे स्पीयर इधर होता है। इसका F1 और F2 की वैल्यू सेम, C1 C2 की वैल्यू सेम, R1 R2 की वैल्यू सेम होता है। तो होप आप लोग को पूरा मिरर और लेंस का पूरा समझ में आया होगा। आया होगा। चलो एक बार रिवीजन कर ले क्या यार, इन शॉर्ट। चलो रिवीजन कर लेते हैं यार। तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला था? 6 डेफिनेशन आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या था? पहला था पोल, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं? कैपिटल P से शो करते हैं। पोल का डेफिनेशन क्या था? इट इज द सेंटर ऑफ अपर्चर। याद आया? पोल का डेफिनेशन क्या था? इट इज द सेंटर ऑफ अपर्चर। और मैंने क्या बताया था पोल के बारे में? एक अच्छा चीज, तो आगे पढ़ने वाले की हर एक डिस्टेंस कहां पर से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा। ठीक है, सेकंड आपको क्या जानने वाला चीज है? तो सेकंड जो जानने वाला चीज है वो है
सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या डेफिनेशन था, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, सॉरी मैं okay, the center of that sphere of which mirror is part is called center of curvature। इसी के साथ में थर्ड पॉइंट क्या था भैया, ये यहां से यहां तक पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं बेटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ चीज जो हमको जानना है वो क्या है, फोकस। फोकस क्या था, याद करो, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो लिखना चाहो। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम, कहां तक पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दोनों से पास हो रहा है। तो होप आप लोग को ये पूरा टर्मिनोलॉजी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और किसी भी तरह का डाउट हो, अगर ऐप डाउनलोड किया हो तो डायरेक्ट हर एक फैकल्टी से आप चैटिंग कर सकते हो, लक्ष्य कोटा एकेडमी वाले जो चैट बॉक्स में आता है। ठीक है, और अगर आप लोग YouTube से देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो कि किसमें हेल्प चाहिए, 100%। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप भिलाई में रहते हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो, जो डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हो। ऑफ कोर्स इसका कोई चार्ज नहीं है, बस आपको विजिट करने। मिलता है आपको बहुत जल्द। ठीक है, तब तक आप लोग ये पढ़ाई करते रहिए।